सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। आने वाली हमारे देश की जो पीढ़ी है वो संस्कारक्षम बने, उनके मन पर अभी से राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम निर्माण हो। इसी उद्देश्य से ये बाल संस्कार वर्ग हमने आरंभ किया है, क्योंकि बच्चे जितने छोटे होते हैं उतने ही अच्छे अच्छे विचार वो जल्द से जल्द ग्रहण कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इस बाल संस्कार वर्ग का ऐसे ही लाभ लेते रहना। चलिए फिर अब हमारा आज का संस्कार वर्ग हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना, और अपनी आंखें बंद करके एकदम स्थिरता से बैठेंगे और ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही असीम कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराय, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं वे सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम सब मिलकर भगवान श्री गणेश जी के श्लोक का उच्चारण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, भगवान की कृपा के कारण ही इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हम बताते हैं उसके अनुसार आप आचरण कर रहे हो, और आप प्रतिदिन आपने क्या किया क्या नहीं किया ये भी सारी बातें चैट बॉक्स में लिखकर हमें भेजते हो। उसी के कारण हमें ये सब कुछ पता चलता है। चलिए फिर आज हमें कौन से बच्चों ने उनके अनुभव भेजे हैं ये सबसे पहले आज देखेंगे। आज हमें डोंबिवली से भाविका वाक चौरे ने लिखा है कि उसके 5 वर्ष के भाई गणेश ने राम रक्षा और मारुति स्तोत्र कंठस्थ कर लिए हैं। ये बहुत ही विशेष बात है, क्योंकि 5 वर्ष की आयु यानी वो बहुत ही छोटा है। बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। बाद में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से जाह्नवी कसरकर ने लिखा है कि कल उसने 5 स्वभाव दोष की चूके गुण संवर्धन सारणी में 12 सकारात्मक और 4 नकारात्मक कृतियां लिखी है। और इसके साथ मंजूषा मेहत्रे ने भी लिखा है कि उसने स्वभाव दोष सारणी में 6 चूके लिखी है। बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं सभी बच्चे, तो हमें ऐसे ही ये निरंतर करना है। जो बच्चे अभी तक स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी, गुण संवर्धन सारणी नहीं लिख रहे हैं तो उन्होंने भी ऐसे प्रयास करना आरंभ करना है, क्योंकि ये सब सारणियां लिखने के कारण हमारे मन में आमूलाग्र ऐसा परिवर्तन हो सकता है
और हम ही सभी ने अभी निश्चय किया है ना कि हम अब अच्छे बच्चे बनेंगे, आदर्श बच्चे बनेंगे। जैसे भगवान को अच्छा लगे वैसा वर्तन हम करने वाले हैं। तो इसके लिए थोड़े तो प्रयास हमें करने चाहिए ना। तो इसीलिए आप जो भी हम बताते हैं उसके अनुसार आचरण करने का अवश्य प्रयास करना। चलो फिर अब आज की कहानी क्या है ये आप सब राह देख रहे होंगे। तो आज भी हम एक बहुत ही अच्छी कहानी देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान लगाकर ये कहानी सुनेंगे, क्योंकि कहानी होने के उपरांत उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और फिर 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है। ठीक है ना? चलिए फिर अब आज की हमारी कहानी हम आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, आज हम संत शिरोमणि नरसिंह मेहता इनकी कहानी देखने वाले हैं। नरसिंह मेहता ये एक बहुत बड़े संत हुए थे। वे भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप करना, पूजा करना, इसी में ही वो तल्लीन रहते थे। वे भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाते थे। उसी से ही जो भी कुछ मिलता था उसी से ही वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। नरसिंह जी के पिता के देहांत हुआ था और उसका वार्षिक श्राद्ध था। तो इसके कारण नरसिंह जी के बड़े भाई उनके घर आए और नरसिंह जी को कहने लगे, कल अपने पिताजी का वर्ष श्राद्ध है, तो तुम क्या करना, सुबह सुबह जल्दी ही अपने पत्नी को लेकर मेरे घर पे आ जाना, ताकि तुम्हारी भाभी को भी सहाय होगा। उसके ऊपर भी जो भी कुछ कामों का तनाव रहता है वो कम हो जाएगा और फिर हम मिलके ये श्राद्ध कर सकते हैं। अपने भैया के ये वाक्य सुनकर फिर नरसिंह जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, भैया, मेरी पूजा अर्चना ये सब होने के बाद ही मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ। जैसे नरसिंह जी ने ये कहा, भैया को बहुत ही गुस्सा आ गया। वो कहने लगे, ठीक है, फिर तुम्हारे पूरे जीवन भर तुम केवल यही कार्य करते रहना और कुछ भी मत करना। और वैसे भी भिक्षा करके तुम तुम्हारा जीवन चलाते हो, तो तुम्हारे सहायता की मुझे क्या आवश्यकता है। जाओ, तुम तुम्हारे घर पे ही ये श्राद्ध तुम्हें जैसे चाहिए उस प्रकार से करो। ऐसे गुस्से में जब बड़े भैया बोलते हैं तब नरसिंह जी कहते हैं, भैया नाराज मत हो, मुझे जैसा हो सके वैसा मैं अपने घर पे ये श्राद्ध कर लूंगा। फिर बड़े भैया वैसे ही जल्दी जल्दी में वहां से निकल जाते हैं और यहाँ पे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि नरसिंह अलग से अपने पिताजी का श्राद्ध करने वाला है और ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए नरसिंह जी को नीचा दिखाने के लिए सभी कुछ ना कुछ करने के लिए निश्चय करते हैं। तो उस गांव के जो पुरोहित रहते थे उन्होंने निश्चय किया कि हम कुछ ना कुछ करके इसे पाठ सिखाएंगे। और फिर उस पुरोहित ने गांव के 700 पुरोहितों को नरसिंह जी के घर पे श्राद्ध के लिए भोजन का आमंत्रण दिया और उन्होंने सोचा, नरसिंह तो भिक्षा मांग के उसका उदर निर्वाह करता है, तो जब 700 ब्राह्मण उसके घर पे जाएंगे तो वो उन्हें भोजन अच्छे से नहीं खिला पाएगा और फिर वो सारे ब्राह्मण अप्रसन्न हो जाएंगे और वहां से निकल के जाएंगे और उसी के कारण
वो नरसी को जाति से हटा देंगे, निकाल देंगे वो जाति से, फिर उसको पता चलेगा। ऐसे उन्होंने निश्चय किया था। ये जो पुरोहितों ने षड्यंत्र किया था, तो इसकी जानकारी नरसी जी की जो पत्नी थी मानिक बाई जी, तो उन्हें पता चला और वो बहुत ही चिंतित हो गई थी। परंतु दूसरी ओर नरसी जी तो अपने भगवान श्री कृष्ण जी के ध्यान में, उनके संकीर्तन में ही आनंदी थे। दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन सुबह सुबह नरसी जी जल्दी उठे, स्नान संध्या सब पूरा किया और फिर श्राद्ध के लिए घी लाने के लिए वो गांव में गए। उनके पास पैसे तो नहीं थे, इसलिए कहीं ना कहीं से उधार में घी आने के लिए वो जा रहे थे। उन्होंने बहुत जगह पे पूछा, परंतु कोई भी उन्हें उधार घी नहीं दे रहा था। बहुत समय बीत गया और फिर अंत में एक दुकानदार तैयार हो गया। परंतु उस दुकानदार ने एक शर्त रखी थी। वो दुकानदार ने कहा कि मैं आपको घी उधारी में दूंगा, परंतु उसके बदले आपको मेरे सामने यहाँ बैठकर भजन गाना पड़ेगा। हो गया फिर भगवान श्री कृष्ण जी का भजन गाना। ये तो नरसी जी का अत्यंत जो उन्हें अच्छा लगता था वही कार्य था। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, जिसके कारण उन्हें घी भी मिल जाएगा और उनके पसंद का भजन भी वो गा सकते थे। हो गया फिर नरसी जी वहां पे बैठ गए और अपने भगवान श्री कृष्ण जी का भजन गाना उन्होंने आरंभ किया। भजन गाते समय वो उसमें इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें क्या समय हो रहा है, क्या करना है, ये सब कुछ वो भूल गए। अपने घर में आज श्राद्ध है, इसका भी उन्हें भान नहीं था। इतने वो उस भजन में तल्लीन हुए थे। अब यहाँ पे नरसी मेहता जी भजन गाते रहे। और बच्चों, आपको पता है क्या इधर उनके घर पर क्या हुआ? तो उनके घर पर भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं नरसी जी का रूप लिया और अपने भक्त के सम्मान की रक्षा करने हेतु वो नरसी जी के घर पे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद 700 ब्राह्मण तो वहां आ ही चुके थे। नरसी मेहता जी ने उन्हें अच्छे से भोजन दिया। सभी तृप्त होकर भरपेट खाना सभी ने खाया और उसके उपरांत उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप एक एक सुवर्ण मुद्रा भी दी। सभी ब्राह्मण बहुत ही संतुष्ट होके आशीर्वाद देके नरसी जी के घर से बाहर निकले। 700 ब्राह्मण थे वो, कम नहीं, परंतु वो सभी संतुष्ट थे। और फिर इधर क्या हुआ? नरसी जी तो अपना सुध बुध सब कुछ भूल के भजन गाते ही जा रहे थे। दिन ढलने का समय आ गया, तब जाके वो उस ध्यान से, उस तल्लीनता से बाहर आ गए और फिर वो जल्दी जल्दी वो घी लेके दौड़ते दौड़ते ही घर पे वापस आ गए। यहाँ घर वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी थी तो वो भोजन कर रही थी। ये देखकर उन्हें गुस्सा आया। उन्हें लगा अभी श्राद्ध का क्रियाकर्म भी नहीं हुआ और ये भोजन कैसे कर रही है। तो फिर वो घर में जाते हैं और अपनी पत्नी मानिक बाई जी से कहते हैं, मुझे आने में जरा देर ही हुई, परंतु क्या करूं, कोई मुझे उधार में घी दे ही नहीं रहा था। अंत में मुझे एक दुकान से घी मिला, फिर मैं आ गया। परंतु तुम अब भोजन क्यों कर रही हो? अभी श्राद्ध तो हुआ नहीं है। तो उसके ऊपर मानिक बाई जी कहने लगी,
अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप स्वयं तो यहाँ पे थे और आपने ही श्राद्ध के सारे क्रियाकर्म किए। सभी ब्राह्मण अच्छे से संतुष्ट होके यहाँ से गए। तो चलो अब आप भी भोजन करके लो। मानिक बाई जी की ये सारे वाक्य सुनकर फिर नरसिंह जी को पता चला कि ये काम और कोई नहीं कर सकता। मेरे जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ही मुझ पर ये कृपा की है, मेरे सम्मान की रक्षा की है। और वो दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, हे भगवान, हे करुणामय परमेश्वर, केवल आपकी ही कृपा से आज आपने ही इस गरीब की लाज रखी है। इतना कहकर उनके दोनों आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी और वो उसी कृतज्ञता भाव में, उसी आनंद में गाने लगे, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, कहे तो उठो रे प्राणी, कृष्ण जी के नाम बिना जो बोलो तो मिथ्या रे वाणी। कितना सुंदर अर्थ है ना? तो बच्चों, इस कथा से सभी के ध्यान में आया ना कि अपने भक्त की सम्मान की रक्षा करने के लिए भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। तो इसीलिए हमें भी भगवान का भक्त बनना चाहिए, भगवान का अखंड नामस्मरण करना चाहिए। तभी भगवान भी हमारी रक्षा के लिए, हमारी सहायता के लिए अवश्य आते ही हैं। चलो फिर अब इसी कहानी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। घी लाने गए नरसिंह जी किस बात में स्वयं की सुध खो बैठे? और इसके पर्याय है, 1. भजन गाने में, 2. नाम जप करने में और 3. आरती करने में। सभी बच्चों को योग्य उत्तर क्या है ये पता चला है ना? घी लाने गए नरसिंह जी भजन गाने में स्वयं की सुध खो बैठे थे। चलो फिर अब हम आगे की ओर जाते हैं। जैसे आज हमने कथा में देखा कि जो नरसिंह जी थे वो भगवान के नाम जप में कितना तल्लीन होते थे, तो उसी तल्लीनता से आज हम नामस्मरण करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके एकदम स्थिरता से बैठेंगे। भगवान श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे और ये नामस्मरण करेंगे। चलिए फिर अब हम नामस्मरण आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। बाल मित्रों, आप सभी बच्चे अब इस संस्कार वर्ग के साथ में घर पर नामस्मरण कर रहे हैं। ये हमें पता चल रहा है और ऐसे ही हमें नामस्मरण करते रहना है। अगर आपको कुछ अलग तरीके का कुछ अनुभव आया होगा तो वो भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हमें भी वो पता चले। अब हम क्या करने वाले हैं? तो हर एक संस्कार वर्ग में हम हिंदू संस्कृति के विविध आदर्श आचार, आदर्श संस्कार हम सीख रहे हैं, जिसके कारण हमारा जीवन आदर्श बने, हम अच्छे बच्चे बने। इसलिए ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं। तो आज भी हम हिंदू संस्कृति का एक बहुत ही अच्छा आचार, बहुत ही अच्छा संस्कार हम सीखने वाले हैं। बच्चों, मुझे बताओ, आप सबके घर पे कभी ना कभी मेहमान तो आते होंगे ना? जब मेहमान आते हैं तब हमारा व्यवहार कैसे रहता है? हम कैसे उनके सामने आते हैं? कोई कोई बच्चे रहते हैं तो वो क्या करते हैं? जब मेहमान आते हैं तब भी वो सोफे पे या कुर्सी पे बैठे रहते हैं
अगर वो टीवी पे कुछ कार्टून वगैरह देख रहे होंगे या फिर खेल खेलते होंगे तो वो उसमें ही मग्न रहते हैं। मेहमान आए हैं इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता। और फिर माता पिताजी जब बोलते हैं ना कि अरे टीवी बंद करो या फिर उसका आवाज कम करो, अगर वो भी हम नहीं सुने तो वो क्या बोलते हैं, चलो फिर अंदर के कमरे में जाके बैठो, ऐसे बोलते हैं ना सभी को। लेकिन ये सुनकर हमारा उत्तर क्या होता है? हम उद्दंडता पूर्वक बोलते हैं कि क्या है ये आपका, आप ऐसा क्यों करते हैं, मैं नहीं बंद करूंगा टीवी, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। ऐसे हम मेहमानों के सामने ही बोलते हैं। तो ये अच्छी बात है क्या? ऐसा हमको करना चाहिए क्या? नहीं ना। तो आज हम ये सारी बातें सीखने वाले हैं कि घर पर जब मेहमान आते हैं तो उनसे हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनका स्वागत हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में एक वचन है, अतिथि देवो भव। इसका अर्थ क्या है कि जो भी अतिथि यानी मेहमान रहते हैं ना, तो वो भगवान का रूप रहते हैं। तो अगर स्वयं भगवान अतिथि के रूप में हमारे घर पे आ रहे हैं तो हमको कितना आनंद होगा। हम कैसे उनका स्वागत करेंगे? तो ये बहुत ही आसान सब जो व्यवहार है, सारे जो संस्कार है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, जब मेहमान हमारे घर पे आते हैं और हमने उनका अच्छे तरीके से स्वागत किया, आदर सत्कार किया, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी शुभकामनाएं, आशीर्वाद देके जाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, ये आज हम देखने वाले हैं। तो पहली बात ये है कि जब भी मेहमान हमारे घर में आते हैं तो हमें खड़ा होना चाहिए ताकि हम उनको आदर देके घर में बुला सके। उनके हाथ में अगर कोई बैग, कोई थैली हो तो हमें वो स्वयं अपने हाथ में लेनी चाहिए और उसको अच्छी जगह पे रखना होगा। उसके बाद उनको कुर्सी या सोफे पे बैठने के लिए नम्रता पूर्वक हमें कहना है और बाद में फिर हम बैठेंगे। इससे क्या होता है? तो इससे मेहमानों के प्रति हमारा आदर भाव व्यक्त होता है। वो जब बैठ जाएंगे तो हम उनको पीने के लिए पानी देंगे और उसके बाद अगर मेहमान कोई प्रश्न पूछे ना तो उसके हमको जवाब देने हैं। कई बार ऐसे होता है ना, जब कोई नया घर पे आता है और वो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन से इयत्ता में हो, तुम्हारी पाठशाला का नाम क्या है, और हम जवाब ही देते नहीं। तो ऐसे नहीं करना है। जब वो हमें कुछ प्रश्न पूछे तब हमें उसका उत्तर देना है। बाद में हम क्या कर सकते हैं, अगर माँ या पिताजी हमें वो जो मेहमान आए हैं उनके लिए कुछ तो चाय, कॉफी या शीत पेय बनाने के लिए बोले तो जो बच्चे ये कर सकते हैं ना, उनको जरूर ऐसे करना है और वो उन मेहमानों को लाके देना है। ऐसे हो जाने के बाद अगर उन मेहमानों के साथ कोई छोटे बच्चे हो तो उनके साथ भी हमको मित्रतापूर्ण व्यवहार करना है। उनके साथ हमें अच्छे अच्छे खेल खेलने चाहिए। हमारे जो भी खिलौने हैं तो वो हमको, वो जो बच्चे हैं ना, उनको भी खेलने को देने हैं, तब उनको भी अच्छा लगेगा। बाद में जब वो मेहमान जाने के लिए उठे तो हमें भी उनके साथ खड़े होना चाहिए और फिर दरवाजे तक उनको निरोप देना होगा। सबके ध्यान में आया ना? इसमें कुछ बड़ी बात है क्या या कुछ कठिन है क्या जो हम नहीं कर सकते?
कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये सारा अब हम करेंगे, तो इससे जो मेहमान है उनको भी अच्छा लगेगा और हमारे जो माता पिताजी है उनको भी अच्छा लगेगा। और ऐसे करने से ये जो आदर्श संस्कार है हिंदू संस्कृति में जो बताया है, अतिथि देवो भव, इसके अनुसार हमारा आचरण होगा। सबके ध्यान में आया ना? तो अब आगे हम और एक छोटा भाग देखने वाले हैं। हम कहते हैं ना कि हमको आदर्श बनना है और उसके लिए आदर्श गुण हमको हम में लाने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से आदर्श गुण हैं वो हम अपने में ला सकते हैं, तो वो भी आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं आदर्श रहती है ना, वो बहुत ही आनंदी रहती है और वो दूसरों को भी आनंद देती है। इसलिए आज हम देखने वाले हैं कि आदर्श बनने के लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम स्वयं कर सकते हैं, जिसका हम स्वयं ही पालन कर सकते हैं और जिसके जरिए हम आदर्श और संस्कारी जीवन जी सकते हैं। तो इसके लिए हमने पहले भी बताया है ना कि हमें माता पिता का कहना सुनना है। तो ये सिर्फ 1, 2, 3 दिन के लिए नहीं, तो हमेशा हमें माता पिता का सुनना चाहिए। तभी ये जो गुण है ना वो हमारे अंदर आ सकता है। बाद में हम क्या करेंगे? हम सब छात्र हैं ना, हम पाठशाला में जाते हैं, तो हमें अपने जो शिक्षक है उनका सम्मान रखना चाहिए। हमारे जो मित्र या सहेलियां रहती है तो उनके साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उन्हें अगर किस चीज की सहायता लगी तो हमें उनको सहायता करनी चाहिए। बाद में हम और क्या करेंगे? तो हमारी पढ़ाई है तो वो पढ़ाई भी हम एकाग्रता से करेंगे। माँ या पिताजी को बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि जाओ पढ़ाई करो, तो हम खुद से ही ये कर सकते हैं। शाम को जब हम खेलकर घर में आते हैं तो आने के बाद हम अपने हाथ पैर अच्छी तरीके से साफ करेंगे, वो पानी से धोएंगे। बाद में हम पूजा घर में जाके देवघर के सामने बैठकर भगवान जी का जो स्तोत्र है तो वो कहेंगे। हमारी पढ़ाई हो गई तो अब क्या करना चाहिए? तो पढ़ाई होने के बाद हमें प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण या फिर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य तिलक जी, ये सारे जो राष्ट्र पुरुष है इनकी कथाएं हमको पढ़नी चाहिए। इनकी कथाओं से हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। शाम को हमें फिर से घर के जो बड़े हैं, माता पिताजी हैं, तो उनको झुककर उनके पैर छूने चाहिए। और एक बार हम जब पाठशाला से आते हैं तो उसमें हमारा भोजन का डिब्बा रहता है, हमारा बस्ता जो है वो हम कहाँ पे रखते हैं? ठीक से रखते हैं क्या? हर बार माँ ही आती है और वो ही क्या करती है, तो हमारे बस्ते से वो जो टिफिन का डब्बा है वो निकालती है और फिर रखते हैं। लेकिन ये बात हम खुद से भी कर सकते हैं। तो अब आज से पाठशाला से आने के बाद हमारा भोजन का डिब्बा, बस्ता, ये सारा हम व्यवस्थित रखेंगे। और ऐसे अगर हम लगातार करेंगे ना, तभी हमारे मन पर इसका संस्कार हो सकता है। और ये संस्कार होने के कारण ही हम आदर्श और आनंदी जीवन जी सकते हैं। सभी बच्चे अभी जो बताया उसके अनुसार आचरण करेंगे ना? बाल मित्रों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। सनातन प्रभात का ऐप भी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत से बच्चों ने ये डाउनलोड करके सनातन प्रभात पढ़ना भी आरंभ किया है। और आप में से कुछ बच्चों ने वैसे चैट बॉक्स में लिखा भी है। क्योंकि बाल मित्रों, सनातन प्रभात
यही एकमेव ऐसा दैनिक है कि जो केवल समाचार देने तक ही सीमित नहीं रहता, तो राष्ट्र और धर्म के बारे में समाज को योग्य दिशा देने का काम सनातन प्रभात करता है। धर्म का महत्व क्या है, धर्म के अनुसार आचरण करना यानी क्या होता है, धर्म पर जब आघात होते हैं तब हमें क्या कृति करनी चाहिए, ये सारी बातें सनातन प्रभात में ही प्रकाशित होती है। और इसके साथ ही संतों के लिए साधकों ने साधना करने के उपरांत उन्हें आने वाली अनुभूतियां, ये भी सभी बातें सनातन प्रभात में आती है। तो जो बच्चे अभी सनातन प्रभात पढ़ रहे हैं और उससे उन्हें लाभ हो रहा है, वो और एक बात कर सकते हैं। तो सनातन प्रभात पढ़ने पर आपको जो बात अच्छी लगे, संतों के कुछ वचन, धर्माचरण की कृतियां, तो ये सब आप लिख कर रख सकते हो। और फिर आपके घर के अन्य सदस्य, आपके मित्र है, सहपाठी है, तो उन्हें आप ये सारी बातें बता सकते हो। इसके कारण आपकी एक बहुत अच्छी समष्टि सेवा की कृति हो सकती है। और इसके साथ ही आपके जो अन्य मित्र है, सहपाठी है, तो उन्हें भी आप दैनिक सनातन प्रभात या हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात का सदस्य बनने के लिए कह सकते हो। तो सभी बच्चे अपने पढ़ाई के साथ भी ये जो छोटी सी समष्टि सेवा की कृति है, ये करने का प्रयास करेंगे ना। चलो फिर अब हम आगे की ओर जाते हैं। अब संस्कार वर्ग में हम स्तोत्र सुनने वाले हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और एकदम एकाग्रता से अपना मन भगवान के चरणों में एकाग्र करके हम ये स्तोत्र कहेंगे। और जिनके पास स्तोत्रों की पुस्तिका है, तो वो पास में लेकर बैठना, ताकि यदि वो स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो आप पुस्तिका में देखकर ये स्तोत्र कह सकते हो। सभी तैयार है ना? चलिए फिर अब हम स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बाल मित्रों, स्तोत्र कहने से अच्छा लगता है ना? और अब तो आपके पास सनातन संस्थान निर्मित सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप भी उपलब्ध है। इस ऐप में
जो भी श्लोक और स्तोत्र रहते हैं वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और इसकी विशेषता ये है कि ये सारे स्तोत्र और श्लोक शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लेना। चलो फिर बच्चों, हमें आज जो भी ज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है तो उसके लिए अब हम उन्हीं के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो हमें भी अवश्य बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी अवश्य संपर्क कर सकते हो। उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर बच्चों, आज हमने जैसे कहानी सुनी वैसे ही और एक कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे कल भी जुड़ेंगे ना? और हाँ, सभी को ध्यान है ना कि अब प्रत्येक रविवार को हमारा बाल संस्कार वर्ग सुबह 11:15 बजे रहेगा और सप्ताह के अन्य दिन वैसे ही शाम को 6 बजे हमारा संस्कार वर्ग रहेगा। तो सभी बच्चे ये ध्यान में रखना और रविवार को 11:15 बजे हमें जुड़ना है, ये अपने अन्य मित्रों को भी बताना। चलो फिर आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल फिर से एक नए विषय के साथ पुनः शाम को ठीक 6 बजे हम मिलेंगे। नमस्कार।